जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। आज हम देख रहे हैं कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की राही। इस कहानी को पढ़ने से पहले, सुनने से पहले थोड़ा सा परिचय, एक संक्षिप्त परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान का हो जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम रामनाथ सिंह था, जो कि जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे। यह स्वयं जमींदार ही थे। बाल्यकाल से ही कविताएं रचने लगी थीं सुभद्रा कुमारी चौहान, और उनकी रचनाओं में जो भावना थी वो राष्ट्रीयता की भावना परिपूर्ण थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की 4 बहनें थीं और 2 भाई थे। इनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी प्रारंभ हुई थी। इलाहाबाद के क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में महादेवी वर्मा उनकी जूनियर और सहेली भी रही। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो सहेली थी और उनकी जूनियर थी वह थी महाकवित्री महादेवी वर्मा, जिसे आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये उनकी सहेली थी। और 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ और जबलपुर चली गई, और 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली ये प्रथम महिला बनी। वे 2 बार जेल भी जा चुकी थी। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत सुभद्रा कुमारी चौहान ने लगभग 88 कविताएं एवं 46 कहानियां लिखी हुई हैं। उनकी कविताएं मुकुल और त्रिधारा में संग्रहित हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र उनकी कहानी संग्रह है। झांसी की रानी, वीरों का कैसा होगा बसंत, यह कदम्ब का पेड़ आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हुई, जो युगीन सीमा को पार कर आज भी अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं और इन्हीं कविताएं के माध्यम से आज भी हमें याद आती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में मुक्ति बोध जी ने कहा था, सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य में जो स्वाभाविक प्रवाहमयी सरलता है और अहेतुक गंभीर मुद्रा में खटकता सा लगने वाला अभाव है, उसका कारण है जीवन के उस मौलिक उद्वेग का राग जिसने समाज के विभिन्न भिन्न रूप धारण किए। राष्ट्रीय आंदोलन उसका एक रूप था, उसकी एक अभिव्यक्ति थी। स्त्रियों की स्वाधीनता का प्रश्न उसका दूसरा रूप था। पतित जातियों का उनका तीसरा उत्थान था। कुछ विशेष अर्थों में सुभद्रा जी का राष्ट्रीय काव्य हिंदी में बेजोड़ है, क्योंकि उन्होंने उस राष्ट्रीय आदर्श को जीवन में समाया हुआ देखा है। उसकी प्रवृत्ति अपने अंतःकरण में पाई है, अतः वह अपने समस्त जीवन संबंधों को उसी प्रवृत्ति और प्रधानता पर आश्रित कर देती हैं। उन जीवन संबंधों को उस प्रवृत्ति के प्रकाश में चमका देती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में रहकर साधारण नारियों की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए। उनकी शैली में वही सरलता है, वही अकृत्रिमता और अस्पष्टता है जो उनके जीवन में है। अब राही कहानी जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बिंदु हैं, थोड़ा सा एक नज़र उस पर डालते हैं। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र से ली गई है, संग्रहित है, जिसे 1947 में संग्रहित किया गया था। राही कहानी में सुभद्रा कुमारी चौहान गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया हुआ है। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने पर मजबूरी पर प्रकाश डाला और उस भूख की चोरी में उस मजबूर माँ को कितनी बड़ी सज़ा मिली, उस सज़ा को उन्होंने दिखाया। इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग किया है, और इस कहानी में यह भी दर्शाया गया है कि एक निर्दोष व्यक्ति किस तरह से सत्ता में या सत्ता की हवस का शिकार कैसे बनता है, उसका मार्मिक चित्रण भी इसी कहानी में है। उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को सच्ची देशभक्ति
माना। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था और इससे बड़ा धर्म कोई है नहीं। यहाँ उन्होंने कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण की सच्ची सेवा ही देशभक्ति माना है। और यही बात स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि जो गरीबों की सेवा करता है वही देशभक्ति है। कहानी के दो पात्र हैं, राही और अनीता। राही एक गरीब औरत है जिसे चोरी के जुर्म में कैद कर लिया जाता है। अनीता एक अमीर घर की महिला है जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई हुई है। और हम शुरू करते हैं अब कहानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी है राही। और यह कहानी शुरू होती है, राही तेरा नाम क्या है? राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की हुई है? साल भर की मालिक। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी का अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता एक ने ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट सजा कम कर देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में मरा है? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वाले एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था, उसी का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास साध के कहा, अच्छा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे B क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी, देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो होना ही चाहिए। फिर यह क्या बात है? कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के लिए अन्न की चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक और तो कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम जो अपनी देशभक्ति का और त्याग का ढिढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर A और B क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में
हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस की राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर या स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तो खद्दर भी नहीं पहने थे। बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचार वाली अनीता को ही खाया जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था, उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं है, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों को यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें तो सचमुच हमने अपने देश की ही सेवा की। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डालें तो कल कहीं और चोरी की। बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचार आदर्श और उच्च तरह के सटे हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता है, पर जीवन का लक्ष्य है अवश्य। संसार की मृग मारीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं रहता, सत्यासत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा, जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल लिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी तरफ सूत काटती हुई स्त्रियां, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने वाले और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपने घर बना लिए। राही की अनाथ बच्चों को अनीता के अपने साथ रखी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे उसकी नींद खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया। बोली, आप घर जाने को तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। कहानी यहीं समाप्त होती है।
वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिएगा।